डिनो मौर्य, सलमान खान, सूरज पंचोली। मैंने कहा था वो खैर नहीं है इन लोगों की, और खैर नहीं होने वाली है। तो सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, सलमान खान, रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, इन सबके नाम उन डॉजियर में हैं, और ये सभी हिट लिस्ट पर हैं, हिट लिस्ट पर। ये सभी ये डार्क वेब के खिलाड़ी हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाड़ी हैं, ड्रग के खिलाड़ी हैं, ड्रग का व्यापार चलता है। वरना हमारे सारे एसएसआर वॉरियर हमेशा ये कहते हैं कि साहब ये जो डिनो मौर्य है ये कुछ नहीं करता है, लेकिन जिसकी जिंदगी बड़ी आराम से चल रही है, ये क्या करता है? तो पता चला कि यह आदित्य ठाकरे के साथ मिल करके अपने भाई को ठेकेदारी में इन्वॉल्व करवा दिया है, और मीठी नदी में ठेकेदारी का धंधा करवा रहा है। वो भी साउथ की एक कंपनी है, उसको 65 करोड़ का टेंडर दिलवाने का काम किया है ये। तो ये आदित्य ठाकरे ने कभी डिनाई कर दिया था कि मेरा रिश्ता नहीं है डिनो मौर्य से, रिया चक्रवर्ती को मैं जानता नहीं हूं। आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के साथ के रिश्ते को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ही एस्टैब्लिश किया मित्रों। सीबीआई तो कह रही है कि नहीं वो तो आदित्य उद्धव ठाकरे की जगह कोई और था जिसको फोन कर रही थी रिया चक्रवर्ती। सीबीआई का टोटल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अगर फंसेगी तो रिया चक्रवर्ती के तार आदित्य ठाकरे और तमाम ड्रग कार्टल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक पहुंचेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर इस पूरे एक्सपोजे को दबाने में लगा हुआ है, और उसी डिपार्टमेंट का दूसरा ईमानदार ऑफिसर हम जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहा है। लड़ाई बहुत कठिन है मित्रों, आसान लड़ाई बिल्कुल नहीं है। तो तू डाल डाल हम पात पात, रोज आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। अभी क्रिकेट को लेकर के मैं सवाल करने वाला हूं 3 बजे, लेकिन ये जो अभी आंख मिचौली का खेल चल रहा है उसमें बड़े सधे हुए अंदाज में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है मित्रों। कोविड के दौर में यही हो रहा था। पूरे ऑफिसर बोल रहे थे कि भाई आप जबरदस्ती मत कीजिए, जबरदस्ती आप बूटी मत लगवाइए, एक गलत काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ ऑफिसर कह रहे थे जबरदस्ती करवाइए। क्यों? वो जो बिके हुए लोग थे तो वो करवा रहे थे। तो ये जो डिपार्टमेंट जो भ्रष्ट ऐसे नहीं चल रहा है ना, ऐसे नहीं, इतना पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, लाखों करोड़ का है, लाखों करोड़ का। और इस पर एक और बात मैं बता रहा हूं, इस लाखों करोड़ पर नजर लॉरेंस गैंग का भी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पता चल गया है कि ये जो लाखों करोड़ का कारोबार है, ये कारोबार खाली बॉलीवुड का नहीं है। बॉलीवुड के पीछे कौन है? बॉलीवुड के पीछे वो दाऊद एंड गैंग है। ये अंडरवर्ल्ड है जो पूरी कारस्तानी को अंजाम देता है भारत के बाहर से। लॉरेंस बिश्नोई को मालूम है। तो लॉरेंस बिश्नोई क्या कर रहा है कि मुंबई का जो कार्टेल है उस कार्टेल को हिट कर रहा है। कि वो कार्टेल अगर हिट खत्म हो जाएगा, मुंबई का कार्टेल अगर खत्म हो गया तो उसका जो सप्लाई चेन है उसको फिर नया बनाना पड़ेगा, और तब बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो हम कब्जा कर लेंगे इनको। लॉरेंस बिश्नोई ड्रग के धंधे में नहीं आना चाहता है, लेकिन इसके कार्टेल को तोड़ने की बात वो जरूर कर रहा है। अब मुझे तो फोन करके लॉरेंस बिश्नोई ने कहा नहीं कि मैं इस धंधे में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अटैक कर रहा है बार बार, उन लोगों को अटैक कर रहा है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अगर वो सलमान खान के ऊपर अटैक कर रहा है तो साफ साफ कह रहा है कि काले हिरन की तुमने हत्या की है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे इष्ट हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई इसलिए एंटर कर रहा है। डार्क वेब, ड्रग कार्टल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एस्टैब्लिश हो गया। अब वो जो जो मुंबई का जो फार्म हाउस है, जिस फार्म हाउस में छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या होता था, ये सब स्पष्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ा बाजार है, और उसी बाजार में ये आधार पूनावाला की एंट्री होती है। आधार पूनावाला को क्या इंटरेस्ट है बताइए धर्मा प्रोडक्शन का स्टेक खरीदने के लिए? क्या इंटरेस्ट है? क्यों? क्योंकि आधार पूनावाला का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट कमाया, और अब उनको लग रहा है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में हमें टेस्ट एंड ट्रायल के लिए पिग चाहिए, गिनी पिग्स चाहिए, छोटे बच्चे चाहिए। और इसको हम कंट्रोल कहां से कर सकते हैं? तो फिल्म का जो ये कैमरा है ना, कैमरा को कब्जे में कर लो। वो सोनम कपूर जाके बोल रही है, जाह्नवी कपूर जाकर के प्रचार कर रही है एचपीवी वैक्सीन का।
अब उसकी सत्यता क्या है, नहीं है, उसमें कितना मेरिट है, लेकिन उसको कब्जा कर लो। तो धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक ले लिया आधार पूनावाला। देखिए ये कैसे कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है। और मैं एक बार फिर से गृह मंत्रालय को फिर मैं आगाह कर रहा हूं कि ये बैठक तो हो रही है, डॉजियर तो आप मंगा रहे हैं, ठाकरे को आप घेरेंगे, ये भी मुझे मालूम है। और ठाकरे को घेरने के लिए आप चाहते हैं इधर से डॉजियर तैयार कर दें, क्योंकि 30 सितंबर को जो तारीख लगी हुई है उसमें सरकार कोई भी रिप्लाई अदालत में फाइल करे, 30 सितंबर को अगर सुनवाई हो गई तो यही आदेश आएगा कि एफआईआर दर्ज करो। अब ये लंबा नापने की तैयारी हो रही है, इस पर मैं और डिटेल में बताऊंगा। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से अमित शाह ने निशाने पर लिया हुआ है, और उसके साथ साथ शरद पवार भी है मित्रों। शरद पवार जब शासन में थे महाराष्ट्र में, तो उस दौर में ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके अलावा हथियारों की तस्करी जोर पर थी, ब्लैक मनी उसकी तस्करी, नकली नोट उसकी तस्करी जोरों पर थी। ये पूरा मुंबई का फिल्म उद्योग जो पिछले पिछले 15-20 वर्षों में चला है, जबकि दाऊद की छाया पड़ी है, तो वो सारे नकली नोटों के सहारे चली है। मुंबई के टॉकीज टू टॉकीज हाउसफुल हो जाते हैं, उसमें चोर दरवाजे से नकली नोटों का खेल चलता है। ये बहुत बड़ा कार्टेल है मित्रों। इसीलिए ये जो डॉसियर पर चर्चा हो रही है, ये डॉसियर आप देखिएगा, हम तो उम्मीद करते हैं, मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी बात हो जाएगी, लेकिन सितंबर महीने में 30 सितंबर के पहले अगर ये डॉसियर तैयार हो रहा है तो अंदरूनी तरीके से समझिए फाइल पूरी तरह से तैयार हो रही है। नपेगा, सब नपेगा, लेकिन ये दरवाजा इधर से तो फाइल तैयार कर देंगे और उधर से अदालत से ये कहेंगे कि भाई अदालत ने आदेश दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं बहुत ही तगड़े, और इन साक्ष्यों के आधार पर बहुत लंबी तैयारी हो रही है ठाकरे के लिए। अच्छी बात है, इस मुद्दे पर मैं सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।